तो कैसी है मेरी बात जनता, आई होप तुम सब बढ़िया हो गए। आज जिस मांगो को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द क्लाइंबर। और अगर तुमने इसका नाम नहीं सुना या तुमने कभी इसे पढ़ा नहीं है, तुम कभी इसके बारे में जाना नहीं, तो मैं तुमसे कहता हूँ पूरी की पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हम इसके हर एक चैप्टर और हर एक पूरे के पूरे कवर अप करने वाले हैं। एंड ये जो मांगा इतनी कमाल की है ना, तुम बिलीव नहीं कर सकते हो। लगभग इसकी रेटिंग देखो तो बहुत ज्यादा हाई है, और जिन लोगों ने भी इसे पढ़ रखा है वो भैया इसे वन ऑफ द बेस्ट मांगा मानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और इसके ऑथर कौन है? साकामोटो शिंजी। लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट एपिसोड। स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर एक स्टूडेंट को कह रहा होता है, हे बच्चे, क्या तुम अपने पुराने स्कूल में किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में थे? भूलो मत, तुम अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी उस एग्जाम के लिए। हे मोरीकुन, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? यही हमें ये पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम मोरी है। वहीं क्लास 3-1 क्लास में हमें कुछ स्टूडेंट दिखाए जाते हैं। वहीं एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के शोल्डर को बहुत कसकर दबाता है और कहता है कि देखा मेरी कितनी ज्यादा ताकत है, मेरी कितनी ज्यादा हैंड ग्रिप है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि भैया बस करो, तुम ये काम सुबह से कर रहे हो और कितनी बार तुम मेरे शोल्डर को दबाने वाले हो। तभी वहीं बैठी हुई कुछ लड़कियां उन्हें चुप करा देती है और कहती है कि देखो टीचर आ गए हैं। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और कहते हैं कि आज हमारे स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। फिर तभी हमारा मोरी आता है और टीचर उसे इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां जो बैठी हुई थी, उनमें से एक लड़की कहती है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा डेंजर दिख रहा है। और हाँ, सच में यार भाई, अपना मोरी बहुत ज्यादा डेंजर दिख रहा होता है। तुम्हें को शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है भाई कहीं का बहुत बड़ा गैंगस्टर हो। मतलब अभी तो भैया ये पूरा डेथ थ्रेट दे रहा है, मतलब कि अभी अभी तेरी जान ले लूंगा वाली जो होती है ना लुक, उस टाइप का भैया लुक दे रहा है ये बंदा। पर तभी वही लड़की कहती है कि ये लड़का तो मेरे टाइप का लग रहा है। देख रहे हो, लड़कियों को भैया हम जैसे शरीफ लड़के पसंद नहीं है, ऐसे खतरनाक डेंजरस जो ऐसे लुक के होते हैं ना, उनको वही पसंद आते हैं। बैक टू द पॉइंट। फिर वही लड़की कहती है कि भैया अपने बारे में और बताओ, पर अपना मोरी कोई जवाब नहीं देता है। पर तभी टीचर उसे मियामोटो के आगे वाले बेंच पे बैठने को कहते हैं और मियामोटो उसे कहता है कि भैया नाइस टू मीट यू चा। फिर से मोरी कोई जवाब नहीं देता और इग्नोर मार देता है। साला इग्नोर मार रहा है मेरे को। और तभी मियामोटो मोरी के शोल्डर को पकड़कर उसे दबाने लगता है और बाकी सब ये देखकर हंस रहे होते हैं। पर मोरी तभी मियामोटो के हाथ को अपने ऊपर सटाता है और मियामोटो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी सीन चेंज होता है और मोरी के होमरूम टीचर किसी और टीचर से कह रहे होते हैं, हाँ मैं हार मानता हूँ। क्या हुआ इशिडा सेंसे, कोई बदमाश बच्चा है? नहीं, पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट है मोरी बुंतारो। सच में कहूँ तो वो एक मुसीबत है। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को अकेला रखना पसंद करता है और दूसरों को अपने आप से दूर करना। तभी फिर क्लास 3-1 की इंग्लिश क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, तो सारे के सारे स्टूडेंट अपने क्लास जा रहे होते हैं, पर मोरी तो कहीं और ही जा रहा होता है। तभी एक लड़की मोरी को कहती है कि मोरी कून, आप किस तरफ जा रहे हैं? क्लास तो इस तरफ है। पर मोरी फिर से इस बार कोई जवाब नहीं देता और अपने रास्ते चला जाता है। तभी उनके क्लास में इंग्लिश टीचर कहते हैं कि मोरी बुंतारो कहाँ है? तभी उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि टीचर हमने उसे छत पर जाते देखा है। हाँ, ये लड़का अभी ट्रांसफर होकर आया और अभी से इसने क्लासेस बंक करना शुरू कर दिए। तभी मैम ऑटो पेट दर्द के बहाने मोरी को लेसन यानी कि भैया परेशान करने जाता है। वही हमारा मोरी सो रहा होता है, पर मैम ऑटो के अचानक आने के कारण वो डर जाता है। और जब मोरी देखता है कि मैम ऑटो कहाँ से आया है और किस तरीके से आया है, तो भैया वो बंदा बिल्कुल शॉक हो जाता है। भाई मैम ऑटो जमीन से लेकर 5-6 फ्लोर तक चढ़ कर आया था, वो भी दीवालों में। पर तभी मैमोटो मोरी से कहता है, एक ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए अपना पहला ही दिन बंक करना अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्त। अबे अजीब इंसान, मेरे से थोड़ा दूर रह तू। फिर तभी वापिस मैमोटो मोरी को परेशान करने लगता है, पर मोरी इस बार फिर से उसे अपने आप से दूर कर देता है। पर तभी मैमोटो मोरी से कहता है तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें परेशान ना करूँ, तो तुम्हें ग्राउंड फ्लोर से लेकर छत तक क्लाइंबिंग करनी होगी, यानी मेरा मतलब स्कूल की दीवारों में चढ़कर छत तक पहुंचना होगा, तो मैं तुम्हें परेशान करना बंद कर दूंगा। पर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इंग्लिश टीचर बाकी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और अचानक से सारे के सारे बच्चे खिड़की की ओर देखने लगते हैं। और जब इंग्लिश टीचर देखते हैं कि भैया बाहर में क्या हो रहा है, तो वो देखते हैं मोरी भाई दीवार पे चिपका हुआ है, यानी कि चढ़ने की कोशिश कर रहा था छत तक पहुंचने के लिए। अरे लड़के पागल है क्या? और देन सभी मोरी को देखने लगते हैं और मैमोटो मोरी से कहता है, ये पागल रस्सी तो मान लेता खुद पर, मरना है क्या तेरे को? और पता नहीं कैसे पूरा का पूरा स्कूल मोरी को क्लाइंब करते देखने लगता है। और यहाँ मैमोटो की हालत टाइट होने लगती है कि साला मैंने सोचा था कि थोड़ा चढ़ेगा और नीचे गिरकर रोने लगेगा, पर ये तो चढ़ते ही जा रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि मोरी के हाथों ने उसका जवाब दे दिया था कि अब वो और नहीं चढ़ सकता, क्योंकि पहली बार मोरी ने क्लाइंब किया था और उसे पता नहीं था कि भैया हाथों में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है क्लाइंब करने के लिए। और ये चीज देखकर मैमोटो उससे कहता है कि तू जंप कर, मैं तुझे पकड़ लूंगा। और वही हम टीचर्स को देखते हैं जो डर कर उसे जल्दी नीचे आने को कह रहे होते हैं।
हैं। पर जब अचानक से मोरी देखता है कि वो बहुत ज्यादा हाइट पर है और छत भी बहुत ज्यादा दूर है उससे, तो वो डरने लगता है और इसी बीच में मोरी का हाथ फिसल जाता है और वो चिल्लाता है और बाकी सब डरने लगते हैं। पर पता नहीं कैसे मोरी अपने दोनों पैरों के दम पर दीवार पर अब भी टिका हुआ था, यानी कि प्रेशर दे रहा था दोनों पैरों से दोनों दीवारों पर कुछ इस तरीके से। और वही मैमोटो जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, उसे मोरी कहता है कि इस चीज से दूर रहो, ये मेरा मामला है। और ये कहकर वो अपने आखिरी कोशिश में जम लगा देता है जिससे वो छत की फ्लोर तक पहुंच सके। और उसी टाइम के बीच में पूरा पूरा सन्नाटा हो जाता है, सब सब चुप हो जाते हैं। और जब सब फाइनली देखते हैं कि भैया मोरी कहाँ है, तो उन्हें देखने को मिलता है कि मोरी फाइनली छत के फ्लोर तक पहुंच चुका है और उसने अपने एक हाथ से छत के फ्लोर को पकड़ा हुआ है। और ये देखकर सभी सभी शौक है, यहाँ तक कि मैमोटो भी शौक है और पूरा जोर लगाकर मोरी अपनी आखिरी चीख के साथ फाइनली फाइनल फ्लोर तक पहुंच जाता है। मैमोटो शौक में है, टीचर शौक में है, लगभग लोग पूरा स्कूल शौक में है कि भैया इस बंदे ने ये किया तो किया कैसे। और वही मोरी छत पर पहुंचने के बाद हाफ रहा होता है, पर तभी इंग्लिश वाले टीचर आकर उसका कॉलर पकड़कर उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, अगर तुम उस जगह से गिरते तो पक्का पक्का तुम्हें मरना था वहां पर फिर से मोरी कोई जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है। और पीछे से इंग्लिश टीचर उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें ये काम करना अच्छा लगा, तो लगता है तुम्हें वहां जाना चाहिए। पता नहीं भाई कैसा टीचर, अभी तो ये मार रहा था इसको और अभी बोल रहा है क्या तुम्हें अच्छा लगा। वेरी इंटरेस्टिंग। उन माउंटेन्स पर जहां पर तुम बादलों के पास महसूस करोगे। तो इसी के साथ फाइनली हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। और अगर तुम्हें ये वीडियो कैसे भी मतलब थोड़ी बहुत भी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लेना। और मैं इस पूरी पूरी सीरीज़ को पूरा कवर अप करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। एंड लास्ट थिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।